एक बार फिर रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। नमस्कार। गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श। आज का प्रश्न पंजाब से नीरज उपाध्याय जी का है। नीरज जी कहते हैं कि सभी ने अपने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा तो प्रेम का पाठ था, फिर तो ये नफरत कैसे, क्यों? अच्छा प्रश्न है। दुनिया में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय हैं जी। अपने अपने को सब अलग अलग धर्म मान रहे हैं। अगर हिसाब कोई लगाने में बैठे तो धर्म और उपधर्म मिलाकर 1000 से भी ऊपर फिरके हो सकते हैं जी। और मुख्य जो धर्म हैं तो उसमें आप देख ही रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भाई, ऐसे कई सारे धर्म तो बड़े प्रसिद्ध हैं और करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी हैं। अब जो नीरज जी का कहना है वो ये है कि प्रायः सभी धर्मों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। तो फिर ये नफरत क्यों आई? जी। कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसमें नफरत का वातावरण ना हो। अभी कल परसों भी हम लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं कि शिया और सुन्नी के बीच में सांप्रदायिक संघर्ष चल रहा है जिसमें 150 से भी अधिक लोग अब तक मारे जा चुके हैं जी। अभी 1-2 दिन के अंदर। और ये प्रक्रिया तो चलती ही रहती है किसी न किसी देश में, निरंतर धार्मिक संप्रदायों के बीच में पारस्परिक संघर्ष कैसा भी हो, वो द्वैत से उत्पन्न होता है। दुनिया के जितने भी द्वंद्व हैं, संघर्ष हैं, लड़ाइयाँ हैं, आक्रमण हैं, हमले हैं, युद्ध हैं, जी। मारकाट है, ये सब द्वैत बुद्धि की ही उपज है, द्वैत भाव की ही उपज है। द्वैत बोध क्या है ये समझना जरूरी है। मैं और तू पूरी दुनिया में प्रत्येक के मामले में होते ही हैं। एक तरफ वो मैं खुद होगा जी। और दूसरी तरफ जो कुछ भी है सामने उसके सापेक्ष या उसके समक्ष वो तू के रूप में स्थापित है। अब वो कोई प्राणी हो सकता है, कोई पदार्थ भी हो सकता है, वस्तुगत या कोई व्यक्तिगत हो सकता है। वहां पर सब तू है। जहां कहीं भी इस संसार में किसी एक की उपस्थिति है तो वहां पर दूसरे की उसी के समानांतर उपस्थिति है। और ये बात जन्म लेते ही प्रत्येक प्राणी को दिख जाती है कि सामने कोई दूसरा मौजूद है। जी। अब दूसरे की ये विद्यमानता जो है, इसी को द्वैत बोध के नाम से जाना जाता है। जब ऐसी जानकारी आपको हो कि सामने कोई दूसरा है। जी। ऐसा बोध हो जाए
ऐसा ज्ञान हो जाए कि मैं के समानांतर कोई दूसरा वहां मौजूद है। अब ऐसी दशा में मनुष्य जैसे ही किसी दूसरे के अस्तित्व को जानता है या अनुभव करता है तो उसे अपरिचय की वजह से इसे भय की अनुभूति होती है। भय केवल मृत्यु के लिए ही होता है। तुम्हारे मारे जाने का ही खतरा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की हानि का जो तुमको खतरा अनुभव होता है उसे ही भय कहते हैं। अब ये भयभीत व्यक्ति दूसरे से प्रेम करेगा अथवा घृणा करेगा, मोहब्बत करेगा या नफरत करेगा। आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि जो भय से ग्रस्त है, और उपनिषद कहते हैं कि द्वितीयाद वै भयं भवति, सनातन धर्म ग्रंथ इस बात का खुला प्रतिपादन करता है कि भय दूसरे से ही होता है। यदि इस दुनिया में आपको अपने अलावा कोई दूसरा दिखाई ना दे तो आप निर्भय पद को प्राप्त हो जाते हैं। अभय की अवस्था आपको मिल जाती है। जब तक कोई दूसरा है आपके ज्ञान में, आपके अनुभव में, तो भय भी उसके पैरेलल बना रहेगा। और जिससे भी आपको भय लगता है आप उससे प्रेम नहीं कर सकते, उससे बचते हैं, दूर भागते हैं। प्रेम आकर्षण है जी, भय विकर्षण उत्पन्न करता है, दुराव उत्पन्न करता है। आप दूर भागते हैं, आप जिससे डरते हैं उससे दूर भागते हैं, और जिसको प्रेम करते हैं उसके नजदीक की तरफ खींचते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जहां प्रेम होगा वहां आकर्षण है, खिंचाव है, लगाव है, नजदीकी है, सामीप्य है, सानिध्य है, संगति है, संबंध है। Where there is love, there is a relation, closeness. नजदीकी, प्यार नजदीकी है। प्यार बिन बोले जो बात हर फीकी है। जहां जितना प्रेम है उतना अभय है। आपका कुत्ता आपकी तरफ दौड़ के तेजी से आता दिखाई दे तो आपको भय नहीं लगता उससे। लेकिन कोई अपरिचित कुत्ता आपकी तरफ दौड़े, आपका अपना ना हो, उसके प्रति कोई अपनत्व की अनुभूति ना हो जी, उससे कोई परिचय ना हो, आत्मीयता ना हो, लगाव ना हो, संबंध ना हो, और वो आपकी तरफ तेजी से आए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोम रोम झंझना उठेंगे, भय की अनुभूति होगी, हृदय में कंपन पैदा हो जाएगा, संभव है दिल जोर जोर से धड़कने लगे, घबराहट पैदा होगी जी, आपको दूर भागने की इच्छा पैदा होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा जीव जो आपका खुद का पला हो, उससे आपका परिचय हो, उससे आपका संबंध हो, लगाव हो, नजदीकी हो, अब उसके आने से आपको भय नहीं लगेगा, आपकी बाहें खुल जाएंगी, आजा आजा आजा। तो नफरत कहां है? जहां भय है। और जिससे भी आपको खतरा अनुभव होगा कि वो आपको हानि पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, आपको मार सकता है जी, आपको धोखा दे सकता है, संकट में डाल सकता है, लूट सकता है,
कूट सकता है, ऐसी दशा में आपको उससे भय अनुभव होगा। और जिससे भी भय होगा उससे दुराव होगा। इस दुराव को ही नफरत कहते हैं। जब किसी से दूर भागने की इच्छा होती है तो कहते हैं उससे नफरत है, दूर भाग रहा है उससे। जो जिससे डरता है उसको प्यार नहीं कर सकता। जी। जहां जहां डर है, भय है, हानि की आशंका है, वहां वहां प्रेम नहीं उपजेगा। और जहां प्रेम नहीं है वहां पर, जहां प्रकाश नहीं है वहां पर अंधकार की संभावना है। जी। तो जहां जहां प्रेम नहीं होगा वहां वहां नफरत की संभावना है। और जहां डीपनेस है, परिचय है, क्लोजनेस है, रिलेशन है, संबंध है, वहां आपको कोई विकर्षण उत्पन्न नहीं होगा, कोई नफरत उत्पन्न नहीं होगी, कोई घृणा उत्पन्न नहीं होगी। आप बड़े आराम से रह सकते हैं। तो इस पूरी दुनिया में जो धर्मों ने प्रेम करने की बात कही, जी। उनके अनुयायियों में घृणा उत्पन्न हुई, नफरत उत्पन्न हुई प्रेम की जगह। जी। उसका रीजन ये था कि इन्होंने प्रेम का उपदेश दिया, सत्य का नहीं। सत्य ज्ञान है, सिद्धांत है, दर्शन है। सत्य के दर्शन को अद्वैत दर्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें द्वैत है ही नहीं, अद्वैत है। ऐसा हो तो द्वैत दिखेगा और ऐसा हो तो अद्वैत। जहां द्वैत नहीं है वहां अद्वैत है। ऐसा होगा तो इनमें दुराव रखना ही पड़ता है। जी। द्वैत में दुराव इटसेल्फ है। जी। नजदीकी उत्पन्न होते ही अद्वैत की दशा आ जाती है। अद्वैत भाव ही प्रेम है। जी। इसीलिए प्रेम को सद्भाव कहते हैं। सद्भाव माने सत्य की भावधारा। सद्भाव मन में सत ज्ञान से आएगा। सत्य को जानने पर यह पता चल जाता है कि इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। मौलिक तत्व एक ही है जिससे सभी का निर्माण हो रहा है। जैसे मिट्टी से ही हर प्रकार के घड़े बन रहे हैं, प्याला बन रहा है, प्लेट बन रहा है। मिट्टी से ही अनेक प्रकार के बर्तन, सुराही, मटका, जी। सब कुछ बनता चला जा रहा है। मिट्टी एक ही है। अब लेकिन वो नाम रूप गुण उनके, कोई सुराही है, कोई मटका है, कोई प्याला है, जी। कोई हौज है, कोई नांद है। मिट्टी के जाने कितने बर्तन बनाए जाते हैं। और उन तमाम बर्तनों में एक ही मूल तत्व है, मिट्टी के बने हैं। जी। ब्रह्म तत्व से ही ब्रह्मांड पूरा बना हुआ है। एक ही तत्व रचा संसारा, और मिथ्या है सब मारी मारा। एक ही तत्व से ये संसार रचा हुआ है। ब्रह्म तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है। दूसरा कोई तत्व इस जगत में है ही नहीं। वही अद्वितीय है जिसका कोई विकल्प नहीं। तो ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने सभी धर्मों में ये समझाया कि अल्लाह एक है, उसका कोई विकल्प नहीं, उसका कोई माबूद नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं गढ़ी जा सकती, क्योंकि वो सर्वव्यापी होने के कारण अल माने होता है सर्व, तो अल्लाह माने भी सर्वव्यापी, और ब्रह्म माने बृहत्तम इति ब्रह्म। बृहत्तम माने होता है सर्वव्यापी,
कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है, जी, इतना बड़ा कि सर्वव्यापी है। मतलब उस एक ही तत्व से अगर सारी चीजें बनी हों जी, इस ब्रह्मांड में, तो वो अद्वितीय है। तो जहां जहां आपको द्वैत दिखाई देता है वहां वहां ये द्वितीयता का दर्शन होता है, जबकि वो अद्वितीय है। एक ही तत्व का घड़ा बना हो, लेकिन जिस चीज से आप रचे हुए हैं उसका ज्ञान आपको दर्शन देता है। दर्शन आपको ये ज्ञान पढ़ाता है, सिखाता है, बोध देता है। तो दार्शनिक बोध के बिना, और दार्शनिक बोध कहां से आएगा? शिक्षा से आएगा, विद्यालय से आएगा। जी। उन लोगों ने विद्यालय नहीं खोला, 25 साल तक विद्यारंभ संस्कार करा के और सबको विद्यालय में विद्या पढ़ानी है। भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन सब पढ़ाओ, चारों विषय। जी। तो मन जो है बोध युक्त हो जाएगा। तो मन को भोंदू बनाए रख करके आप प्रेम का उपदेश करेंगे, मोहब्बत का उपदेश करेंगे, उसको तो दिख ही रहा है सामने द्वैत। जी। हर मैं के सामने तू खड़ा हुआ है और तू से उसका मैं का कोई संबंध नहीं है। तो रिलेशन इज रिलीजन। एवरी आई इज रिलेटेड विथ यू, every you is related with your I. This is called theory of relativity. Everything is related with the everything. जी। किसी भी चीज से कोई भी चीज रिलेटेड है। आप यहां पृथ्वी पर रहते हैं, आप जन्म लेते हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप पौधे आपके उग रहे हैं, नदी बह रही है, सारी क्रियाएं पृथ्वी पे जितनी हो रही हैं सब सूरज के कारण। जी। सूरज अगर बुझा दिया जाए तो पृथ्वी पर जितनी भी हलचल हो रही हैं, जो वर्ष चक्र चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। जी। सब कुछ उगना बंद हो जाएगा, आपका बढ़ना बंद हो जाएगा, आपका सांस चलना बंद हो जाएगा, आपका ब्लड दौड़ना बंद हो जाएगा, हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी, फेफड़े की गति बंद हो जाएगी, पाचन तंत्र बंद हो जाएगा, आपकी ह्रास और वृद्धि का जो क्रम है ये रुक जाएगा। जी। बच्चे बूढ़े जवान होने की जो क्रिया चल रही है ये तुरंत ठहर जाएगी। इस सूर्य के कारण है। द अर्थ इज कंपल्सरीली रिलेटेड विथ द सन। Everything is related with the others. अदरलेसनेस है इस जगत में, अनन्यत्व। अन्यत्व झूठ है, अनन्यत्व सत्य है। इस जगत में अनन्यता है, इसीलिए अनन्य भक्ति की बात कही गई कि परमेश्वर की भक्ति अनन्य भाव से करो। अनन्य भाव से करने का मतलब कि इस ब्रह्मांड में दूसरा कुछ भी नहीं है ईश्वर से हटकर। तो लोग कहते हैं कि अनन्य भाव से, जैसे कि तुम शंकर जी की उपासना कर रहे हो, तुमको अनन्य भाव से माने बाकी किसी की उपासना नहीं करोगे, न विष्णु की न ब्रह्मा की। ऐसे अनन्य की व्याख्या कर ली लोगों ने, और वहीं से मिस्टेक हुआ। नहीं, बल्कि सभी ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी देवी देवता, मनुष्य, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर पठार, नदी, समुद्र, ये सब क्या है? सारी चीजें उस ब्रह्म तत्व की अभिव्यंजनाएं हैं। जैसे दूध से दही हो जाता है, दही से उसको दूध को फाड़ दो और फिर निचोड़ दो तो पनीर हो जाता है। जी। ठोस कर दो, रहते तो सब दूध ही हैं, चाहे जो फॉर्मेट बना दो उनका। जब उसे आप गर्म करते करते खोया बना देते हो तो ऐसा लगता है कि कोई और चीज है,
नहीं, खोए के टाइम पर वो दूध ही रहता है, दूध के अलावा की कोई चीज इस्तेमाल नहीं हुई उसमें जी। तो रहता तो वही है, लेकिन उसका नाम रूप गुण उपयोग सब बदल जाता है, उपयोगिता भी बदल जाती है उसकी। तो नाम रूप गुण उपयोग ये आपको दिखते हैं, चर्म चक्षु से भी दिख जाते हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से दिखाई देता है, वो मौलिकता को देखता है दर्शन जी। इसीलिए खुदा को मौला भी कहते हैं उर्दू वाले, क्योंकि वो मूल तत्व है। मौला माने मौलिक चीज है, वो मूल चीज है। तो जो मूल तत्व है उसकी उपासना करते हैं, तो सब चूंकि उसी के बने हैं तो दूसरापन कोई रह नहीं जाता। तो जब दूसरापन की अनुभूति नहीं होती तो ये आत्मीयता का जो दर्शन है ये उसके अंदर आत्मभाव उत्पन्न कर देता है। तो आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आप मनुष्यों में सत्य का ज्ञान जगाइए, सत्य का आचार सिखाइए, सत्य का व्यवहार सिखाइए, अपने आप प्रेम पूर्ण हो जाएगा। प्रेम का उपदेश करने से कोई प्रेमी नहीं होगा, नफरत त्यागने का उपदेश करने से कोई नफरत खत्म नहीं कर पाएगा, प्रेम करो कहने से कोई प्रेम नहीं कर पाएगा, नफरत छोड़ो कहने से कोई नफरत छोड़ नहीं पाएगा। क्यों? उसकी बुद्धि में तो भ्रम है जी। मैं तू का द्वैत है, भ्रमवश वो सीपी में चांदी देख रहा है, झाड़ी में भूत देख रहा है, टार्च नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है। टार्च लाओ झट से दिखाई दे जाता है तो झाड़ी है, जबरदस्ती डर रहा है। दूसरे में दूसरा तभी तक आपको दिखता है जब तक कि ज्ञान का प्रकाश ना उत्पन्न हो जाए। अनावश्यक झाड़ी में भूत दिख रहा है, सीपी पड़ी है उसमें चांदी दिख रही है, मृगमरीचिका, रेत में जहां पानी नाम की कोई चीज है वहां पे जलाशय दिखाई देता है जी। भरी है झील, कोई जाए तो फंसता चला जाता है, इल्यूजन। जी। दार्शनिक ज्ञान के द्वारा ये इल्यूजन, ये भ्रम टूटता है, शंकाएं मिटती हैं और व्यक्ति का द्वैत गिर जाता है, तो नफरत टूट जाती है। बोध बढ़ने दो, 25 साल इसकी शिक्षा अनिवार्य करो ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो दंभचर्य छूट जाएगा। दंभी व्यक्ति नफरत करता है दूसरे से, अब ब्राह्मी व्यक्ति प्रेम करता है दूसरे से। अब ब्रह्मा जी के मंदिर ही आपने तोड़ दिए जी। प्रेम के मंदिर थे वो आपने गिरा दिए। ब्रह्मा सरस्वती प्रेम की परिणतियां हैं। ब्रह्म हुआ इदमग्र आसीत, ब्रह्मांड शुरू होने से पहले ब्रह्म तत्व ही अकेला था, उसी से ये मल्टी प्रकार का ब्रह्मांड जिसमें अनंत अनंत वस्तुएं चीजें, लेकिन उसी एक तत्व से ही बनी हुई हैं। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि उसी एक तत्व से ही, और विज्ञान ने भी भौतिकी ने खोज लिया है, E=mc²। इस ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है वो वास्तव में ऊर्जा ही है। एनर्जी =मैटर, जितना मैटर है वो सब एनर्जी है। जी। अब बताइए, ऊर्जा का घनीभूत रूप ही पदार्थ है और पदार्थ का विरल रूप ही ऊर्जा है। तो जब पदार्थ को उससे आणविक संयंत्र में जब तोड़ा गया तो पाया गया कि ये तो ऊर्जा ही है। हर पदार्थ ऊर्जा है, हर पदार्थ ऊर्जा है। जिस भी पदार्थ के अंतिम उसको तोड़ते चले जाओ, सबसे छोटा जो पार्टिकल आपको मिलता है
वो एनर्जी है। इसका मतलब एनर्जी ही एकीकृत होकर के वहां बहुत सारी इकट्ठी होकर के और पदार्थ का रूप लिए बैठी। अब वो चाहे लकड़ी हो, हड्डी हो, चमड़ी हो, बाल हो, खाल हो, पानी हो, पत्थर हो, दूध हो, दही हो, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। अब कितनी बड़ी बात है कि एक ही ईश्वरीय ऊर्जा, ब्राह्मी ऊर्जा का घनीभूत रूप ही ये सारा व्यापक विराट जगत है जी। तो इसमें जब तुम सत्य के दार्शनिक बोध की तरफ जाते हो, E=mc² का बोध हो जाता है तुम्हें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से आइंस्टीनल थ्योरी फिजिक्स में जानी जाती है, जो ये कहती है कि सारी चीजें इस ब्रह्मांड में ऊर्जा के सघन रूप हैं। द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैटर। मैटर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए ये कितनी अद्भुत बात है। आप सत्य का दार्शनिक बोध दीजिए, नफरत टूट जाएगी। किसी धर्म ने ये नहीं सिखाया, सीधे कहा प्रेम करो जी। तो सही पूछ रहे हैं नीरज उपाध्याय जी कि इतना प्रेम करने का उपदेश किया गया और कर रहे हैं लोग नफरत। हर संप्रदाय में शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, ईरान इराक लड़ रहे हैं, ईसाई मुस्लिम लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, बौद्ध मुस्लिम लड़ रहे हैं। आप कहीं भी जाइए तो ये नफरत से भरे हुए। यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं जी। मारते मारते और कन्वर्ट करते करते पूरा कश्मीर सब खाली कर दिया जी। हिंदू विहीन कर दिया। पाकिस्तान हिंदू विहीन हो, 100% वहां हिंदू रहते थे। अब वो हिंदू विहीन एक दूसरे को नफरत से देखते 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 हिंदुओं ने जिनको गुलाम बनाया, जिनको न शिक्षा दी न रोजगार दिया, वो गंवार और गरीब होते चले गए जी। जो गंवार है और गरीब है उसी को गुलाम होना होता है। तो वो सहज शिकार था। दूसरे जो लुटेरे आए चारों तरफ से, कहीं से कोई मुगल आया, कोई इस्लामिक हमला हुआ, कोई बौद्धों का हमला हुआ, कहीं जैनों का हमला हुआ, कहीं तमाम दूसरों का हमला हुआ, वो लोग उनके नीचे संरक्षण पाने के चक्कर में घुसते चले गए। आप आज भी केवल शिक्षा और रोजगार की घोषणा कर दीजिए कि एजुकेशन टू ऑल एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। ब्रह्मचर्य आश्रम इंप्लीमेंट हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम इंप्लीमेंट हो जाएगा। विद्यारंभ संस्कार कराइए, 25 साल पढ़ाइए, ब्रह्मचर्य आश्रम स्थापित हो गया। गुणानुसार कर्म पद संपदा का विभाजन कर दीजिए, गृहस्थाश्रम स्थापित हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुर्गुणैः। स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के आधार पर आप कर्मों का विभाजन कर दीजिए। कर्म पद, कर्म माने रोजगार। कृषि वाणिज्य राजनीति तो 4 कर्मों में से एक कर्म उसकी पात्रता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आप अधिकृत कर दीजिए और देखिए मजा। शिक्षा रोजगार सुलभ होते ही पूरी दुनिया में सारे के सारे संप्रदाय नष्ट हो जाएंगे जी। केवल एकमात्र न्याय समाज बचेगा और मानव समाज की मानवता शेष रहेगी और बाकी सारे उपद्रवी समाप्त हो जाएंगे। एक भी कोई संप्रदाय ना बचेगा। और न्याय ये स्थापित होते ही जी। कि एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को ही मिलनी चाहिए, एक को रोजगार मिलता है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। ऐसा समाज कितना सभ्य होगा, मानवीय होगा, कितना न्याय संगत होगा। और ऐसे अनुपम समाज में भला कौन मानव न रहना पसंद करेगा। उससे बाहर कोई मुस्लिम बनना क्यों पसंद करेगा, बौद्ध बनना क्यों पसंद करेगा, सिख बनना क्यों पसंद करेगा, पुटका बांध के सिर में इतना मोटा खोपड़ी खराब करता हुआ कोई क्यों घूमेगा जी। ये जब तुम न शिक्षा देते हो न रोजगार देते हो। सारे सिख जितने लोग बने उनमें मैक्सिमम अनपढ़ थे। उनकी भाषा ही देख लीजिए कितनी टूटी फूटी हुई। पंजाबी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज देखिए, बंगाली लैंग्वेज देखिए,
आप मराठी लैंग्वेज देखिए, पूरी असभ्य भाषाएं, अपभ्रष्ट भाषाएं। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र संस्कृत भाषा शुद्ध थी, वो पढ़ाई नहीं गई। जब शिक्षा बंद हो गई तो भाषा की शिक्षा समाप्त हो गई। तो जो कोई अल्ल बल्ल जहां, हर मोहल्ले की अलग भाषा, कुछ भी बकने लगे लोग। कहीं भी जहां शिक्षा नहीं वहां जाके देखिए, आदिवासी इलाकों में देखिए, सब जगह की भाषा अलग अलग है। क्यों? भाषा जब अनेक होती है तो ये सूचना देती है कि तुमने शिक्षा बंद कर रखी है। नहीं तो एक लैंग्वेज जो सबसे शुद्ध है, परिष्कृत है, उस लैंग्वेज को आप स्कूल में पढ़ाइए, एजुकेशन टू ऑल कीजिए। तो दूसरी भाषा पढ़ने की जरूरत ही कहाँ रहेगी। आज़ादी के बाद भी अभी 75 साल से ज्यादा हो गए, आज तक नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित की गई। क्यों? डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत, हर 1 से 5% आदमी जो बदमाश है वो 95% का ऐसे खून पीता है। 1% बदमाश और 4% उनके चाटुकार, 95% आदमी की गरीबी, गुलामी और गंवार पने के लिए जिम्मेदार है। अब आप समझ जाइए, अपना समाज का गठन कर लीजिए और ये दोनों चीजें क्रियान्वित कर लीजिए, तो मानव समाज बचेगा केवल, बाकी सभी आर्य समाज गायब हो जाएगा। और भी जितने ब्रह्मा कुमारी और जाने कितने प्रकार की बातें जो सब चल रही हैं, कोई राधा स्वामी, कोई राधे राधे रटवा रहा है, कोई कबीर कबीर रटवा रहा है, कोई वाहे गुरु रटवा रहा है, कोई अल्लाह अकबर रटवा रहा है, कोई बुद्धम शरणम गच्छामि रटवा रहा है। इनमें से कोई सत्यम शरणम गच्छामि नहीं रटवा रहा। देख लीजिए, धर्म संस्थापक संघ के अलावा सत्य ही, चूंकि सनातन शाश्वत धर्म है, सत्य का पाठ पढ़ाइए। सत्य अद्वैत दर्शन की बात करता है। सा आधार, ता विस्तार, सनोमति तनोमति, जो आधार है वही विस्तार है। इसीलिए उसको संतान कहते हैं। आगे जो उत्पन्न होता है पिता से पुत्र, जो पिता है वही पुत्र है, जो माता है वही पुत्री है। ये जब आपको समझ में आ जाएगा, और एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं, प्लस और माइनस, जिन्हें पुरुष और स्त्री कहते हैं, धन और ऋण, ये दो धाराएं हैं एनर्जी। उन दो धाराओं के समुच्चय से जाने कितनी चीजें आप रच दीजिए, उन दोनों धाराओं के संयोजन से अब कितनी भी चीजें आप बना दीजिए। हर पंखा चल रहा है, हर बल्ब जल रहा है, दो धाराएं मिल के उसे काम पे लगाए हुए। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि प्रेम करो का प्रवचन नहीं, दार्शनिक ज्ञान दीजिए, प्रेम अपने आप जग जाएगा। लोगों को शिक्षा दीजिए, प्रेम पूर्ण स्वतः हो जाएंगे। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, अपोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक हो। दर्शन की शिक्षा दीजिए, नहीं तो जाने कितनी पोथी पढ़ पढ़ के थक जाओगे। दार्शनिक बोध चाहिए तो दर्शन की शिक्षा से ही होगा। दर्शन पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वालूर जरूर, सही बात सामने लाई नहीं जाती। सब जानते हैं कि सारा जगत अखंड है, ये कहता तो रजा संसारा, लेकिन ये बात पढ़ाई नहीं जाती। क्यों? उनको राज्य दिया ना हो। अब फिर दूसरा पूछेगा कि जब हम भी वही हैं तुम भी वही, तो तुम राजा कैसे बने जी? तो सार्वजनिक वोटिंग से होने लगेगा सब। महालोकतंत्र, 12 मताधिकारी महालोकतंत्र अपने आप लागू हो जाएगा। तो प्रेम करो उपदेश से, वो प्रेम नहीं जागेगा। नफरत छोड़ो कहने से नफरत नहीं छूटेगी। आपको शिक्षा देनी होगी, शिक्षा के अनुसार आपको व्यवस्था देनी होगी। रोजगार का विभाजन, यही व्यवस्था की जरूरत है आपको। सारी लड़ाई अर्थ की जी, रोजगार की, आर्थिक संसाधनों की लड़ाइयां होती ही उसी के बंटवारे। जीवन यापन के लिए सबको जरूरत है उसकी, और उसी का संघर्ष है। जो गुलाम बनाता है तो आपके जीवन यापन को छीनता है, जीविका के संसाधनों को छीन लेता है, तभी तो आप गुलाम बनते हैं। अगर रोजगार ही सबका इंडिपेंडेंट हो जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि नफरत क्यों है।
और शायद बात मेरी स्पष्ट हुई हो, और प्रेम कैसे जागेगा ये भी बात स्पष्ट हुई होगी सनत जी। जी मित्रों, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि शायद इस पृथ्वी के इतिहास में पहली बार प्रेम का उपदेश नहीं, सत्य का व्यवहारिक ज्ञान, असतो मा सद्गमय ओम तत्सत का पाठ बचपन से ही सददर्शन के रूप में पढ़ाया जाना कितना आवश्यक है। नहीं तो वो अधूरी जिंदगी, आंसुओं का सैलाब और ये नफरत टूटने वाला नहीं है। सददर्शन की जरूरत कितनी ज़्यादा है। गुरुदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस तिलिस्म को तोड़े। ये जो प्रेम के पाठ का उपदेश है सददर्शन के बिना अधूरा है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जितना इस एपिसोड को शेयर करेंगे, लोगों तक जन जन तक पहुंचाएंगे, तो लोग दुख, दर्द, पीड़ा और नफरत से बचेंगे। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।